अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाली जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट में गवाही हुई है। कोर्ट में गवाही के दौरान जेसीबी ड्राइवर ने अपने बयानों में कहा कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर उसने वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई। ड्राइवर ने अपने बयानों में यह भी बताया कि उसको लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था, सिर्फ विधायक के कहने पर ही उसने जेसीबी मशीन से रिजॉर्ट को तोड़ा था। आपको बता दें कि अंकिता के मर्डर के बाद जेसीबी से उस रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था जहां पर अंकिता काम किया करती थी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा था कि किसके कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई गई, जिसके बाद आज जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट के सामने गवाही हुई। जो उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक। अनुपम भारद्वाज संवाददाता कोटद्वार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अनुपम, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ी बात जो सामने आई है कि जो वनंतरा रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ा गया वो किसी लीगल एक्शन के तहत नहीं किया गया, बल्कि विधायक के कहने पर किया गया। बिल्कुल, जो जिस तरीके से कोर्ट में हियरिंग चल रही है और जो गवाह आ रहे हैं, तो जिस तरीके से उनके बयान हो रहे थे, साफ जाहिर है कि अब आने वाले समय में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेसीबी के जो ड्राइवर है उसका बयान कोर्ट में पेश किया गया है, उसका बयान उसने नोट कराया है, तो उसने साफ तौर पर यह कहा है कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने मौखिक रूप से आदेश दिए थे, कोई लिखित में कोई आदेश तो नहीं था, लेकिन आदेश जो दिए गए थे वो यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की ओर से दिए गए थे और उसी के बाद जेसीबी वनंतरा रिजॉर्ट में चलाई गई। और वनंतरा रिजॉर्ट, सबसे बड़ी बात है कि जिस रिजॉर्ट में पूरी घटनाक्रम होता है, जहां पर अंकिता भंडारी इतने लंबे समय से काम कर रही थी, उसमें कई सारे साक्ष्य होने की बात कही जा रही थी, इसमें विवाद भी काफी लंबा हुआ था और इस बात के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्यों आखिरकार जल्दीबाजी में वनंतरा रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा ढहा दिया गया। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जेसीबी के ड्राइवर ने ये पूरा रिजॉर्ट का जो हिस्सा तोड़ा था, वही अब बयान देता है कि ये सब कुछ उसने रेणु बिष्ट के कहने पे, यमकेश्वर विधायक के कहने पे किया। तो आने वाले समय में इसमें जो पक्ष है वो काफी मजबूत से रखा जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेणु बिष्ट की भी मुश्किलें इसमें बढ़ सकती है और किस तरीके से आगे और भी गवाह है वो गवाही के बाद इसमें फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। के 3 डॉक्टरों पर सुभाष नगर थाने में केस दर्ज कराया गया। दरअसल न्यूज सिटी ने कुछ दिन पहले प्रसूता और बच्चे की मौत की खबर चलाई, जिसके बाद डीएम ने सीएमओ को अस्पताल की जांच के आदेश दे दिए। जांच रिपोर्ट में अस्पताल की कमियां और लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद ये केस दर्ज कराया गया। महिला यहां पर प्रसव के लिए भर्ती हुई थी और बच्चे के जन्म के बाद दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पति ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। बुलंदशहर में सिक्योरिटी गार्ड को बदमाशों ने गोली मार दी। सब्जी मंडी से घर लौटते वक्त ये वारदात हुई। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सब्जी मंडी में बतौर गनमैन तैनात थे चंद्रपाल। रिटायर्ड फौजी हैं पीड़ित चंद्रपाल। 2 महीने पहले भी चंद्रपाल पर जानलेवा हमला किया गया था। थाना खुर्जा नगर कोतवाली के तहसील चौकी के पास ये गोलीकांड हुआ है। और अमरोहा में बीजेपी नेता चेतन गुप्ता को श्रीराम कलश यात्रा निकालते समय हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। वो शहर में कलश यात्रा में शामिल होने आए थे। यहां पर यात्रा के दौरान राम नाम जपते जपते बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो कलश यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आया। कलश यात्रा निकाली जा रही थी शहर में। इसी दौरान अचानक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करते करते एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े और इसके बाद बताया गया जब तक उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
योगी सरकार की पुलिस अब लोगों की सुरक्षा के साथ साथ आम जनमानस की शिक्षा की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का काम कर रही है। झांसी पुलिस ने मजदूर परिवारों के 5 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया। आर्थिक तंगी की वजह से ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। मामला पूंछ थाने का है। थाना परिसर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक का निर्माण हो रहा है। थाने में काम कर रहे एक मजदूरों के बच्चे थाना परिसर में बैठकर पढ़ाई करते थे। मामले की जानकारी होने पर थानाध्यक्ष ने 5 बच्चों का अपने खर्चे पर स्कूल में एडमिशन कराया। अब बच्चों और उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बोल रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो, तो हमने किया, हम पढ़ते तो थे, घर पर पढ़ते थे। अब मामा पापा के पास पैसे नहीं थे, तो माँ पापा आए थे काम करने, तो वो हमें इधर लुआ के आए, तो वो बोले हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे। पुलिस अंकल ने बोला? हाँ। पुलिस अंकल वो कहाँ मिले आपको? थाने पे? थाने में। अच्छा, वहाँ आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ते थे, मम्मी पापा ने की कॉपी नहीं पढ़ पा रही थी। नई गांव में हम लोगों की मजदूरी नहीं लगाती, इसलिए बाहर काम करने आए। तो एसओ साहब ने उसको मतलब देखा कि पढ़ाई में काफ़ी तेज है, इसलिए उन्होंने एडमिशन करवाया कि हम पढ़ाएंगे आपकी बहन को। कितना खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। अच्छा, एसओ साहब के लिए क्या कहेंगे? क्या सोच है इनकी एसओ साहब की? है उन लोगों ने गरीब के बच्चन को पढ़ाए तो उन्हें भगवान भी बहुत ज़्यादा माने और हम लोग तो माने। जी सर, वहाँ पे मजदूरी का काम कुछ लोग कर रहे थे, तो उनके बच्चे हैं ये। तो ये वहीं पे ऐसे ही घूमते रहते थे और अपने आप पढ़ते थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको स्कूल भेजा जाए, तो ये और अच्छा मतलब शिक्षा इनको मिल पाएगी। क्या इन बच्चों में कुछ ऐसा भी लगा कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ सकता आपको लगा? जी जी सर, वो बिटिया है तो वो 5th क्लास में है, वो सब बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ पे। सर, इसको लेके मेरे ये विचार हैं कि पुलिस ने जो ये उठाया है कदम कि सुरक्षा के साथ शिक्षा भी दे रही, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और इसको देखते हुए दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें ये मतलब शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही पुलिस दे रही, बहुत बढ़िया काम।